फरीद या फरीद हक फरीद। रुखी सुखी खाई के, रुखी सुखी खाई के ते ठंडा पानी पी। देख पराई चोपड़ी ना तरसावी जी, ना तरसावी जी। हक फरीद या फरीद हक फरीद, हक फरीद या फरीद हक फरीद। रोटी मेरी काठ की ते लावण मेरी भूख, जिन्हा खाती चोपड़ी घने सहेंगे दुख, घने सहेंगे दुख। हक फरीद या फरीद हक फरीद, हक फरीद या फरीद हक फरीद। काले मेरे कपड़े से काला मेरा वेश, गुनाही हरिया फिर दाते लोग कहन दरवेश, लोग कहन दरवेश। हक फरीद या फरीद हक फरीद, हक फरीद या फरीद हक फरीद। बाबा फरीद जो थे उनकी कलाम से ही पता चलता है कि वो जितना इंसानियत के लिए नरम दिल रखते थे उतना अपने आप से सख्ती करते थे। और उन्होंने बड़े सख्त चिल्ले काटे हैं और अपने नफ्स को काबू में लाने के लिए या अपने नफ्स को आगे को पीछे छोड़ने के लिए, जिस तरह भी आप इसको देखना चाहें। एक साहब मुझे मिले थे, उन्होंने बड़ी एक खूबसूरत मुझे नज़म सुनाई थी नफ्स के मुतालिक। मैं नज़म भूल गया हूँ, लेकिन उसका मतलब ये था कि जहाँ पे दूसरे लोग अपने नफ्स को मारने के चक्कर में रहे, मुझे अपने नफ्स में अपना यार मिल गया। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं इसको देखने के लिए, बात एक ही है। बाबा फरीद जो थे उन्होंने जेरूसलम की भी ज़ियारत की, कोई तकरीबन 1200 के लगभग, यानी कि उस वक्त 10 साल पहले उससे सलाउद्दीन अय्यूबी जो है वो जेरूसलम को वापस ले चुके थे क्रूसेडर्स से। और आज तक वहाँ पे बाबा फरीद के नाम से एक सराय खाना है जेरूसलम में, जिसका नाम है अल हिंदी सराय। वो आज तक पाया जाता है जेरूसलम में। तो अगले जो बड़े नाम आते हैं पंजाब में बाबा फरीद के बाद, वो आते हैं गुरु नानक। गुरु नानक यानी कि 15वीं-16वीं सदी के 1469 से 1539। और गुरु नानक से जाहिर है सिखिज्म शुरू हुआ। गुरु नानक ने वहदतुल वजूद को पहचानते हुए उन्होंने कहा कि ये जो एक दो अजीम कल्चर्स का जो एक मिलाप हुआ है और जो तहजीबें जो मिली हैं, एक तरफ से तुर्की और पर्शियन, फारसी और सेंट्रल एशियन इस्लामिक तहजीब, और दूसरी तरफ जो यहाँ की कदीम और खूबसूरत तहजीब थी हिंदुस्तान की, तो वो उनका जो एक मिलाप होके जो एक रेनेसांस आप कह सकते हैं कि सूरत में हुआ। और उस जमाने में भी हमेशा से 3 किस्म के लोग पाए जाते थे। एक वो लोग थे जो कि कहते थे कि नहीं, हम मुसलमान इन हिंदुओं से सुपीरियर हैं, और या फिर दूसरे किस्म के वो हिंदू होते थे जो कहते हैं कि हम हिंदू इन मुसलमानों से सुपीरियर हैं, और तीसरे किस्म वो होते थे जो कहते थे कि यार ये दोनों स्ट्रीम्स मिलने से एक और भी एक नई चीज शुरू हो सकती है जो कि और भी खूबसूरत हो। और यही कोशिश थी नानक जी की। उन्होंने कोशिश की कि इन दो स्ट्रीम्स को, इन दो दरियाओं को मिलाया जाए अपने मैसेज में, अपनी शायरी में, अपनी सोच में। और उसका नतीजा ये निकला कि एक तीसरा मजहब शुरू हो गया जिसको हम सिखिज्म आज कहते हैं। जनाब
अब सिखिज्म का भी जो बुनियाद है एक ओंकार भी उसका यही मतलब है, वाहदतुल वजूद ही मतलब है कि एक ओंकार जो है वो ओम से आया है। ओम जिसको हम हु कहेंगे अपनी तहजीब में, और ओमकार एक ओंकार। और ये बाबा फरीद का एक बड़ा मशहूर श्लोक है, अलिफ अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया, कौन पल्ले पे कौन मंदे। जी, तो नानक जी की यही कोशिश थी कि वो भी वाहदतुल वजूद एक ओंकार का पैगाम फैलाएं। और ये एक नज़म है जो कि उसकी अक्कासी करती है, हक पराया नान का उस सुअर उस गा, गुरपीर हमा ता भरे जहां मुर्दार ना खा, गली बहिश्त ना जाइए छुट्टे सच कमा, मारन पा हराम मां हो हलाल ना जा, नानक गली कूड़िए कूड़ो पल्ले पा। तो नानक जी जो है वो ये भी कहते थे कि भाई अगर आप हिंदुओं को मसला है कि मुसलमान जो है वो गाय का गोश्त खाते हैं, और अगर आप मुसलमानों को मसला है किसी से कि वो सूअर का गोश्त खाते हैं, तो दोनों खाना छोड़ दो, मामला ही हल हो गया। जनाब, ये 3 सतून जो सिख मजहब के हैं, किर्त करो, बांट चखो, नाम जपो, यानी कि अच्छे काम करो और बांटो, मिलजुल के बांटो, और खुदा का नाम, रब का नाम लो, नाम लो। ये 3 सतून सिख अपने मजहब में माने जाते हैं। एक नज़म है भाई जी, मैंने कंपोज की है, ये नानक जी की नहीं है लेकिन ये गुरु नानक के बारे में है। एक बड़े जबरदस्त मशहूर शायर हैं, एक सरदार जी हैं, लंदन में रहते हैं, अमरजीत चंदन साहब। तो ये उनकी नज़म मैंने कंपोज की है और इसका नाम है बाबे नानक का घर केड़ा। जी, ये मैं आपको थोड़ी सी नहीं तुम चलाओ अपने थोड़े साइड पे हो। बोले कटवा बोले प्यारे भाई, घर केड़ा, बोले कटवा बोले काटो ता घर केड़ा, अम्बा वाली कोटड़ी ते नारा वाला बेड़ा, बाबे नानक दा घर केड़ा, बाबे नानक दा घर केड़ा, ओ दीवा जगदा रात तलंगा गाय मलंगा सुनने वाला खेड़ा, रात तलंगा गाय मलंगा सुनने वाला खेड़ा, रिस्का वाली कोटड़ी ते बेरा वाला बेड़ा, बाबे नानक दा घर खेड़ा, बाबे नानक दा घर खेड़ा, ओ शब्द जगदा तेरा नाम कुड़े, तभी प्रिय झंकी तेरा नाम कुड़े,
केहा अनोठा भेसवा। आओ कलंदर केसवा, केहा अनोठा भेसवा। दुखा वाली कोटड़ी ते सुखा वाला वेड़ा, बाबे नानक दा घर केड़ा, बाबे नानक दा घर केड़ा, बाबे नानक दा घर केड़ा, बाबे नानक दा घर केड़ा। ओ मक्का घुमदा